नमस्कार। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से मैं डॉक्टर पूजा छिंबा, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हम लोकहित मुकदमा के क्या लक्षण होते हैं और विशेषताएं, इसका हम अध्ययन करेंगे। ये यूजुअली आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। लोकहित मुकदमा का, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में अर्थ बताया था, कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए किया गया मुकदमा, यानी कि जन सामान्य के हित में किया गया मुकदमा और वह किसी अन्य के द्वारा प्रायकर किया जाता है। तो इस अर्थ से ही इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसी अर्थ से पहली विशेषता बनती है कि लोकहित मुकदमा प्रायकर किसी गरीब, असहाय या फिर निरक्षर लोगों की ओर से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय में दायर किया जाता है, क्योंकि वे लोग अपनी आर्थिक, सामाजिक या अन्य विवशता के कारण अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने में असमर्थ होते हैं। सेकंड नंबर आता है कि पीआईएल प्रायकर राज्य या लोक प्राधिकारी के द्वारा अपने उत्तरदायित्व को सही तरीके से निर्वाह न करने, असंवैधानिक या अवैध तरीके से कार्य करने के विरुद्ध की जाती है। तो प्रायकर यह राज्य या फिर लोक प्राधिकारी के विरुद्ध की जाती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, लोकहित मुकदमा प्राइवेट मुकदमा से भिन्नता रखता है। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि प्राइवेट मुकदमा में प्रायकर भूतकालीन घटना से संबंधित वाद होता है, जहाँ पे न्यायालय में दो विरोधी हित रखने वाले पक्षकार होते हैं। और पीआईएल में प्रायकर जो वाद दायर करता है, रिट याचिका लगाता है, उसका उस वाद में हित कम होता है अपेक्षाकृत। जो प्राइवेट मुकदमे के पक्षकारों में होता है, उस अपेक्षा में हित कम होता है। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पीआईएल में निर्णय देने के बाद में भी न्यायालय का दायित्व समाप्त नहीं होता है, क्योंकि न्यायालय का यह दायित्व बन जाता है कि वह भविष्य में भी निरीक्षण करता रहे कि उस में डिसीजन देने के बाद आगे क्या कार्रवाई की गई है। नेक्स्ट है, लोकहित मुकदमा पक्षकारों के संवैधानिक और विधिक अधिकारों को प्रवर्तित करता है, जिनसे वे लोग वंचित हो जाते हैं। इसलिए उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स को इन्फोर्समेंट करवाने के लिए पीआईएल दायर किया जाता है। नेक्स्ट, पीआईएल प्रायकर गरीब, असहाय और अशिक्षित लोगों को विधि शासन, अवसर की समानता, सामाजिक न्याय और मानव अधिकार उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। क्योंकि संविधान की ये सभी शब्द जो मैंने अभी बताए हैं, ये सब संविधान के में इंक्लूड है, और संविधान का यह लक्ष्य है कि विधिक शासन, अवसर की समानता आदि जन सामान्य को उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट है, पीआईएल का उद्देश्य यह होता है कि विधायिका और कार्यपालिका की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट, पीआईएल में न्यायालय का यह दायित्व हो जाता है कि न्यायालय उस वाद में आवश्यक जांच करे, तथ्य और परिस्थितियों का अवलोकन करे और उसके पश्चात न्यायिक अनुतोष देने में अपना सकारात्मक रुख रखे, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति या संस्था द्वारा लोक सामान्य के हित के लिए दायर की जाती है, ऐसे व्यक्ति और संस्था द्वारा जिनका अपना कोई पर्सनल हित नहीं होता है। नेक्स्ट है, लोकहित मुकदमा में न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकारियों को उनके कर्तव्य बोध का ज्ञान करवाया जाता है, क्योंकि जब लोक प्राधिकारी असावधानी, लापरवाही या कोताही बरतते हैं, जिससे कि जन सामान्य को उन लोक प्राधिकारियों से जो
कर्तव्य पूर्ण करवाना था वो नहीं कर पाते हैं, तो पीआईएल के द्वारा न्यायालय उनसे कर्तव्य पालना करवाता है। नेक्स्ट, पीआईएल की व्यवस्था एक्चुअल में जनता की सक्रिय भूमिका के कारण है, क्योंकि यह जन सहभागिता की कल्पना करता है और इसमें उपचार बहुसंख्यक लोगों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, पीआईएल स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी नहीं किया जा सकता। अगर न्यायालय को यह लगता है कि वह व्यक्ति या संस्था स्वार्थ सिद्धि के लिए रिट याचिका कर रही है, तो वह उस समय सुने जाने का अवसर उन्हें प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट है, पीआईएल में कोई भी औपचारिक रूप से रिट पिटीशन दायर करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें यह नहीं होगा कि इस प्रकार से आप संपूर्ण तकनीकी औपचारिकताएं पूर्ण करें, क्योंकि एक मात्र पत्र द्वारा या अखबार की कटिंग, कोई टेलीग्राम वगैरह, इन सब से भी पिटीशन दायर की जा सकती है और न्यायालय किन्हीं भी औपचारिकताओं को ध्यान में नहीं रखता और सिर्फ उनका लक्ष्य होता है कि असहाय व्यक्तियों को न्याय प्रदान हो सके। नेक्स्ट है, पीआईएल द्वारा सामान्य जनता प्रभावित होती है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। इसलिए यह लोक विनाश से बचाने के लिए पीआईएल की जाती है। जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस के संबंध में, कोई हॉस्पिटल्स में कोई अव्यवस्थाएं चल रही हो या जेल में बंद कैदियों के अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध पीआईएल लगाई जाती है। नेक्स्ट है, पीआईएल में सुने जाने के अधिकार की जो अवधारणा, उस कंसेप्ट को उदारीकृत किया गया है, क्योंकि सुने जाने के अधिकार में हम देखते हैं कि जिसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन होगा उसी को ही सुना जाएगा, लेकिन पीआईएल में इस अवधारणा को विस्तृत कर दिया गया, बढ़ा दिया गया उसका एरिया। उसमें उस व्यक्ति को भी सुना जाएगा चाहे उसका उसमें वास्तविक हित न हो, डायरेक्ट हित न हो। वह अन्य लोगों के लिए जो कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए वह रिट याचिका दायर करता है। नेक्स्ट है, यह रिट याचिका सद्भावना पूर्वक और सामाजिक हित में रुचि रखने वालों द्वारा ही किया जाता है। कोई कुटिल या दुर्भावना पूर्ण करता है उसके द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, यह विधि शास्त्र की न्यायालय द्वारा एक नव विकसित अवधारणा है। नव विकसित इसलिए है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि सुने जाने के अधिकार का विस्तृत रूप है, इसलिए ये कह रहे हैं कि लाचार और मजबूर जो न्याय के दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता, उनकी ओर से अन्य व्यक्ति रिट याचिका दायर करते हैं और इसलिए कहा जाता है कि न्यायालय के दरवाजे सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से खुले हैं। नेक्स्ट है, यह कल्याणकारी राज्य का लोकहित के विकास के लिए तत्पर रहता है।